हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीनाज किचन हिंदी। तो आज कल है तिल चौथ 31 जनवरी 2021। तो आज मैं आपको तिल चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो इस तरह से है कि एक दौरानी एक जेठानी थी। दौरानी अमीर थी और जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत पूजा पाठ और सेवा करती थी। अपनी दौरानी के आटा पीसने जाती थी और आटे को कपड़े से छानती थी। उस कपड़े को घर लाकर अपने पति को पानी में घोलकर पिला देती थी। एक दिन दौरानी के बच्चे ने उसे ऐसा देखता करते हुए देखा और माँ से जाकर कहा कि माँ, ताई जी जिस कपड़े में आटा छानती है उसे पानी में घोलकर ताऊजी को पिला देती हैं। तो यह सुनकर दौरानी बहुत गुस्सा हुई। दूसरे दिन जिठानी को हाथ धोकर जाने के लिए कहा तो जिठानी ने ऐसा ही करा। घर जाते ही उसका पति बोला कि जा आटा घोल ला। तब वो बोली कि आज तो दौरानी ने कपड़ा भी रख लिया। जब उसका पति नाराज होकर लकड़ियां बेचने चला गया तो वह पति से बोली कि आज चौथ है, तिल और गुड़ लेते हुए आना। उस दिन लकड़ियां भी नहीं बिकी और वह खाली हाथ घर आ गया। वो बोली कि गुड़ और तिल ले आए क्या? तब उसके पति ने गुस्से में उसे पट्टे से बहुत मारा और उसे चबूतरे पर जाकर सो गई। रात को चौक विंध्या जी आए और बोले कि तू बाहर कैसे सो रही है? तो वो बोली कि मैंने अपने पति से चौथ विंध्या जी की कहानी सुनने के लिए तिल और गुड़ मंगाए थे, तो उनकी काठी बिकी नहीं, तो वो तिल गुड़ कहाँ से लाए? गुस्से में आकर मुझे बहुत मारा। तब चौथ विंध्या जी बोले कि हम तो घर घर से तिलकुटा खाकर आए हैं, तो अब मैं कहाँ जाऊँ? तब तो इस झोपड़ी में निपट लो। फिर गणेश जी बोले कि पहुँचूँ कहाँ? तो वह बोली कि मेरे माथे से पहुँच लो। गणेश जी ने उसके सिर से पहुँच लिया। सुबह उठकर देखा तो सारा घर जगमगा रहा था, तो उसका सिर भी जगमगा रहा था। धन बटोरने लगी तो उधर दौरानी के बच्चे आए तो बोले कि ताई, आपको मेरी मम्मी बुला रही है। तो उसने बच्चों की मुट्ठी में हीरे मोती दे दिए। तो बोली कि अपनी माँ को काम करने भेज दो। तो बच्चों ने माँ से जाकर कहा कि ताई के तो बहुत सारा धन आया है, तो ताई ने हमें यह दिए हैं। तो वो दौड़ी दौड़ी आई कि पूछा तुम्हारे पास इतना धन कैसे हो गया है? तब उसने सारी बात बता दी। उसने भी अगली चौथ को अपने पति से कहा कि थे भी काटी बेचवा जाओ न, और मुझे भी बहुत ही पीटना। तो पति ने बहुत समझाया पर वह मानी नहीं। तब उसके पति ने उसको पाटे से मारा। वो सो गई। रात में चौथ विंध्या जी आए और बोले कि मैं कहाँ निपटूँ? वो बोली कि उसके तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बड़ा सारा मकान है, खूब छेड़नो करो। तो चौथ विंध्या ने सारे घर में खूब ना छेड़ना दिया। तो वे बोले कि मैं पहुँचूँ कहाँ से? तो वह बोली मेरे सिर से पहुँच लो। तो विंध्या जी ने सिर से पहुँच लिया। थोड़ी देर में उठकर देखा तो सारे घर में, सारे शरीर में बदबू आ रही थी। तो वह चौथ विंध्या से बोली कि आपने मेरे साथ कपट क्यों किया? उसको धन दिया और मुझे कूड़ा क्यों? तब उसने कहा कि चौथ विंध्या जी बोले कि तू धन की भूखी थी, तू सत की भूखी नहीं थी। तो अब मैं ये जब भी मैं समेटूंगा तब आधा धन जिठानी को देना। तो उसने जिठानी को आधा धन दे दिया। तो चौक विंध्या जी ने अपनी लीला को समेट लिया। हे चौक विंध्या जी, जैसे जिठानी के साथ किया वैसे सब कोई के साथ भी नहीं करे, और जैसे दौरानी के साथ किया वैसे किसी को मत कहना है। कहता न सुनता, न हुकारा भरता, न अपना परिवार सारा परिवार न दीजो। ये थी चौथ विंध्या जी की कहानी, तिल चौथ की, संकट चतुर्थी की कहानी।